अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की महती कृपा से और श्री हनुमान जी की पावन उपस्थिति में श्री राम कथा की प्रवचन माला में आज उस प्रसंग की हम चर्चा करेंगे जहाँ पर भगवान श्री राम को कैकेयी अम्बा ने मुनिपट भूषण भाजन आनी, बोली आगे धरी बोली मृदुवानी। भगवान श्री राम के सामने मुनियों के भूषण और भाजन ला करके कैकेयी अम्बा ने रख दिया और आगे उनके रख करके भगवान श्री राम से बोली, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। हे रघुनाथ, चक्रवर्ती जी के लिए आप प्राणों के समान प्यारे हैं और सील स्नेह न छाणे भीरा। यह आपकी ममता और प्रेम से सने हुए चक्रवर्ती जी आपको छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये सोचो कि अगर इन्होंने अपने दिए हुए वचनों पर अमल नहीं किया तो इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब देखो, कैकेयी अम्बा शास्त्र सम्मत बात बोल रही हैं। सुकृत सुजसु परलोक नसाऊं, लेकिन इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाएं, आपको ये नहीं छोड़ेंगे। यश के जगह पूरे संसार में कलंक इनका छा जाए, अपयश छा जाए, ये इनको मंजूर है, लेकिन आपसे दूर रहना इनको मंजूर नहीं। यहाँ तक कि अभी तक जितने कार्य चक्रवर्ती जी ने किए हैं सब शास्त्र सम्मत किए हैं, जिससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। लेकिन ये एक कार्य ऐसा है जिसके करने से, अर्थात अपने वचन का पालन न करने के कारण इनको नरक के द्वार खुल जाएंगे। इनको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन नरक जाना भी मंजूर है इनको, नरक जाना भी स्वीकार करेंगे, लेकिन आपसे दूर रहना ये स्वीकार नहीं करेंगे। सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुमहि जान बन कही न राऊ। अस विचार अब भगवान राम पर छोड़ दिया कैकेयी माता ने सब भार, कि पिता के जो वचन हैं उनको आप या तो अपने शिरोधार्य करो और या तो इनके श्वेष नष्ट हो जाएंगे। और पिता का जितना ऋण होता है, अगर पिता अक्षम है तो पुत्र को उसका भुगतान करना पड़ता है। ये शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए कैकेयी अम्मा ने कहा, राम अस विचार सोई करह जो भावा, राम जनन सुनि सिख सुनि सुख पावा। भगवान को ये बड़ी अच्छी बात लगी कि कैकेयी अम्मा शास्त्र सम्मत बात कह रही हैं। लेकिन दशरथ जी को कैकेयी की ये बात बड़ी ही चुभी, क्योंकि ये बात भगवान राम के सिर पर छोड़ देने से भगवान राम तो अब बन जाएंगे ही, कहा जाए या न कहा जाए। भूपहि बचन बाण सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। अरे अभागे प्राण, मेरा शरीर छोड़ क्यों नहीं देते? यह दृश्य मैं देख नहीं पाऊंगा। अस कहि मुरिच परा महिराऊ। लोग विकल मूर्छित नर नाहु। लोग सब जो थे
उन्होंने जब ये बात सुनी कैकेयी अम्बा की और ये निर्णय देखा भगवान राम का कि भगवान राम अब चले ही जाएंगे, और अपनी माँ कौशल्या अम्बा से तो आज्ञा लेकर आ गए भगवान राम, और साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी भी जाने को तैयार हैं, और भगवान का अनुमोदन प्राप्त हो गया। अब ये दोनों भी भगवान श्री राम के साथ जाएंगे। तो लोग विकल भगवान के इस दृढ़ निर्णय को देखकर जो अवधवासी थे वो विकल हो गए, और राजा दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोग विकल मूर्छित नर ना हो, काह करिए कुछ सूझ न काहू। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि अब किया क्या जाए, क्या ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे मेरे राघव बन न जाए। भगवान राम ने क्या किया? राम तुरत मुनिवेश बनाई, चले बनहि अवधि सिरनाई। भगवान राम ने राम तुरत मुनिवेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। भगवान ने तुरंत मुनियों का वेश धारण किया, और जो राजसी वस्त्र थे उनकी जगह बलकल वस्त्र धारण किए भगवान राम ने, और पिता को प्रणाम किया और माता को भी प्रणाम किया। माता से कोई ग्लानि नहीं है कि 14 वर्ष के लिए मैंने वनवास दे दिया तो कोई विद्वेष है। भगवान राम तो सम है, सम है, समः सम विभक्तांगो, सम है भगवान। इसलिए भगवान राम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच। भगवान राम सबके प्रति द्वेष रहित हैं, सबके प्रति करुणा है, सबको अपना मानते हैं। इसलिए चले जनक जननी सिरनाई, माता को भी प्रणाम किया और चले। सज बन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। वन का पूरा साजो सामान तैयार करके मेरे राघव अब अवध से विदा लेने के लिए प्रस्तुत हो गए, और साथ में बनिता बंधु हैं, यानी प्रिय पत्नी श्री सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। बंदी विप्र कुरचरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। भगवान राम ने पहले माता और पिता को प्रणाम किया, और उसके बाद में ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और फिर गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और जब चलने लगे भगवान राम तो सब अचेत हो गए, सब मूर्छित हो गए, सबकी चेतना जाती रही। भगवान राम दशरथ महल से निकलकर अपने गुरुदेव के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब ये वनवासी राम है, अब राजकुमार राम नहीं है, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। निकष वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव के द्वार पर आकर खड़े हुए तो गुरुदेव साथ में थे, और साथ में तो पूरा नगर था, सारे अवधवासी साथ में थे। भगवान राम ने घूमकर देखा, पूरा अवध उनके पीछे पीछे, पूरा अवध उनके पीछे पीछे। निकष वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। भगवान ने देखा कि ये सब मेरे विरह की अग्नि में जल रहे हैं। अब भगवान राम से वियोग अवधवासियों को कैसे सहन हो सकता है? इसलिए भगवान ने सबको बड़े प्रिय वचनों से अपना संभाषण करते हुए सबको समझाने का प्रयास किया।
कह विरपचन सकल समझाए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। सबके नेत्रों से आंसू प्रवाह हो रहा है। सबसे पहले भगवान राम ने ब्राह्मणों के वृंद को बुलाया, जो निरंतर वेद पाठ, स्वाध्याय, त्रिकाल संध्या, अग्निहोत्र, बलिवैश्यदेव तर्पण और यज्ञ आगादि करते कराते रहते थे। वो अवधपुर के ब्राह्मण कितने धन्यभागी हैं। भगवान राम ने सबको निवेदन करके अपने पास बुलाया। विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, एक ब्राह्मण नहीं है, हजारों की संख्या में ब्राह्मण, सबको बुलाया रघुनाथ जी ने। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव सदा मेरा नियम रहा है कि दिन प्रति ब्राह्मणों को दान देना, याचकों को दान देना मेरी दिनचर्या में रहा है। आज वो मैं नहीं कर पाया, उससे पहले ही वनवासी हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चिंता मत करो रघुनाथ, जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरुद्वारा सदा के लिए अपने शिष्य के लिए खुला रहता है। इसीलिए वो धन्य भाग्य हैं जिनके जीवन में गुरु है, गुरु कृपा जिनके जीवन में है, उनके समान धन्य कौन होगा। गुरुदेव ने भगवान राम को ढांढस बंधाया। ये है गुरु सत्ता, जो परमात्मा को भी ढांढस बंधा दे। गुरुदेव से भगवान राम ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि इन ब्राह्मणों को 1 वर्ष के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी जाए। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, ठीक है राघव, ऐसा ही होगा। 1 वर्ष की इनके सारे रहने की और भोजन की सारी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान ने कहा, इनको ही नहीं, इनके पूरे परिवार को, क्योंकि कुटुंब प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, पूरे परिवार को 1 वर्ष के भोजन की व्यवस्था कर दो। गुरुदेव ने स्वीकार किया और 1 वर्ष का भोजन का प्रबंध करके और सबको दान के रूप में भेंट किया। और दान देने की परंपरा किस तरह होनी चाहिए, इसका पालन भगवान कैसे कर रहे हैं। आदर दान विनय बस कीन है। दान बड़े आदर के साथ किया, ऐसा भाव नहीं कि मैं दाता हूँ और ये लेने वाले हैं, ये छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, नहीं। आदर, लेने वाले का आदर किया, देने वाले ने। आदर दान विनय बस कीन है। और फिर उन ब्राह्मणों की स्तुति की, जिस तरह से भाट राजा की स्तुति करते हैं, वैसे ही मेरे राघव सरकार उन ब्राह्मणों की स्तुति कर रहे हैं। और क्यों न हो, ब्राह्मण तो भूमि के देवता हैं। जो ब्राह्मण संध्योपासन करता है, गायत्री जप करता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है और नित्य अग्निहोत्र, बलिवैश्यदेव तर्पण, संध्योपासन, गायत्री जप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, ये सब कार्य और आतिथ्य सत्कार, ये 5 यज्ञ जो दैनिक करता है ब्राह्मण, भगवान उसको अत्यंत प्रिय और अपने हृदय में स्थान देने वाला ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए भगवान राम ने भाट जैसी स्तुति उन ब्राह्मणों की और उसके बाद में, ब्राह्मणों के बाद में सीधे भगवान राम ने याचक दान मान संतोषे, जो वहाँ पर याचक थे, उनको भी उतना ही आदर दिया दान देते समय जिस तरह से ब्राह्मणों को सम्मान किया। अर्थात वर्ण व्यवस्था में भगवान ने किसी के साथ में भेद नहीं किया।
चाहे शबरी अम्बा हों। शबरी अम्बा के आश्रम में भगवान गए हैं तो ऋषि मुनि कहते रह गए कि प्रभु मेरे आश्रम में चलो, लेकिन भगवान ने कहा आपके आश्रम में आएंगे अवश्य, लेकिन पहले उनके आश्रम में जाना है जिनकी आंखें पथरा गई मुझको देखने के लिए, जो अपने गुरु के वाक्य के आधार पर निरंतर एकटक लगाकर देखती रहती हैं कि राम आएंगे, और 10,000 वर्ष से विश्वास के साथ में प्रतीक्षारत हैं, और कमर टेढ़ी हो गई है, दांत गिर गए हैं, नेत्रों से दिखना बंद हो गया है, पूरे बाल श्वेत हो गए हैं। वो शबरी अम्बा, उनके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। इतना गुरुनिष्ठ बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए भगवान राम ने शबरी अम्बा का इतना आदर किया जितना कि वहाँ के ऋषि मुनियों को नहीं किया। और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख देन, सब ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर भगवान ने सबको आनंदित किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं। अरे भगवान राम तो बानरों और भीलों, भालुओं, इन सबको अपने गले लगाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं। वशिष्ठ जी से अपने बानर भालू मित्रों के बारे में कहते हैं, ये सब सखा सुनह मुनि मोरे, ये सब मेरे मित्र हैं। इसलिए भगवान राम ने ब्राह्मणों के बाद में जाचकों को बुलाया। जाचक दान मान संतोषे, दान देकर उनका सम्मान किया, और फिर मित्रों को बुलाया। मित्र सोचते थे कि अब राघव जा रहे हैं, 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, हमको भूल जाएंगे, अब नाता टूट जाएगा। इसलिए जितने भी राघव के साथ बचपन से आज तक खेले थे, भोजन किए थे संग में, वो सब बालक अत्यंत विषाद में, भगवान राम के मित्र अत्यंत विषाद में भगवान को एकटकी लगाकर देख रहे हैं। भगवान राम ने मित्रों को बुलाया और सबको अपने आजान बाहु से भर लिया और हृदय से लगाया। मीत पुनीत प्रेम परितोषी, पवित्र मित्रों को पवित्र निष्कपट प्रेम के द्वारा पुष्ट किया। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की प्रवचन माला को विराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।